हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसमें सब टाइप का क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, ये दो तरीके मतलब इसका टारगेट दो है। एक तो आपको बेसिक तरीके से बताया जाता है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और दूसरा क्या है, पूरा टाइप वाइज कवर किया जाता है छोटे से वीडियो में, ताकि आप इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहें। ओके, आपका इसमें इसके पहले टाइम एंड वर्क का डाला गया था, फिर एक परसेंटेज का डाला गया, परसेंटेज था या शायद कोई और था। तो इसका टारगेट वही है कि आप कम टाइम में उसको रिवाइज कर पाए, वरना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो लोग रिवाइज नहीं कर पाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे औसत लिखा गया था, एक्चुअली अनुपात होगा, तो अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात कितना है? 6:5। तो 6:5 उनका आयु है, तो मनु का कितना हो जाएगा? 6x मान सकते हैं ताकि ये अनुपात का चिन्ह हट जाए। और भरत का कितना है? भरत का हो जाएगा 5x। अब क्या बोल रहा है? उन दोनों की आयु का योग कितना है? 44 वर्ष। तो मनु प्लस भरत का आयु का योग तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 5x बराबर कितना दिया हुआ है? 44 वर्ष। x का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, ये कितना हो गया? 11x बराबर 44, x का वैल्यू 4। अब ये जो x4 है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इन लोग का रियल एज निकल जाएगा, है ना। मतलब अभी क्या है, तो 6 चक 24 और यहाँ पे 5 चक 20, x का वैल्यू 4 आया था ना, यहाँ पे बैठा दिए x की जगह, 20 और 24 आ गया। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, ये क्या है? ये अभी वर्तमान आयु है। 8 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? तो मनु कितना हो जाएगा? अरे यार, ये m कैसे से लिखा जाता है? m का क्या हो जाएगा? 24 प्लस 8, ये 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, एक मूवी था ना 20 साल बाद, ये मनु का हो गया। और भरत का कितना हो जाएगा? भरत का हो जाएगा 20 प्लस 8, मतलब ये 32, ये 28। दोनों का आप क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है, मतलब 32:28। जब ये नहीं देना कि पहले किसका लेना है बाद में किसका, तो जैसे शुरू में दिया हुआ था उसी हिसाब से लेते हैं हम लोग, है ना। तो मनु तथा भरत, मनु का 32, ये 28, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 7 28, तो 8:7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? अभी मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? x है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? पुत्र की आयु की 5 गुना। तो 6 वर्ष पूर्व पिता की मान लेते हैं आयु y मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? y-6 बराबर पुत्र की आयु भी 6 वर्ष पहले x-6 होगा, है ना। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, पुत्र की जो आयु था उसका 5 गुना बराबर पिता की आयु, ये चीज समझ में आ रहा है। और क्या दिया हुआ है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष, मतलब x प्लस वाई बराबर 60 दे चुका है पहले ही, क्योंकि ये हम लोग वर्तमान आयु लेके चले थे ना, पिता का पिता का वाई, पुत्र का x। अब यहाँ से देखिए लास्ट में क्या पूछ रहा है? पुत्र की आयु के बारे में, है ना। तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? 60 माइनस एक्स, यहाँ पे y की जगह वो चीज बैठा देंगे, तो 60 माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 5x माइनस 30। ये क्या करेंगे? x को उधर ले जाएंगे और 30 को इधर ले आएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 6, और ये माइनस 30 की कितना हो जाएगा इधर जाके? प्लस 30 बराबर 5x प्लस 1x 6x। 60 30 90 में से 6 चला गया, कितना हो गया? 84 बराबर 6x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14 छक 84, x बराबर 14 वर्ष। पुत्र की आयु 14 वर्ष पूछ रहा है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 14 प्लस 6 20 वर्ष, है ना। सिंपल। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसको रोकिए, आपने टाइम एंड वर्क अगर कहीं से पढ़ा होगा या आइडिया होगा
तो वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो देखिए। थर्ड नंबर पे चलते हैं, और अगर नहीं देखें कहीं पे तो आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ समझ सकते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं लड़के की उम्र, है ना, लड़के की उम्र क्या है, x। तो उसके पिता की उम्र क्या है, अभी पिता की उम्र है x प्लस 24। क्या बोल रहा है, लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है ना। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्षों में, तो लड़के की उम्र भी तो 2 वर्षों में बढ़ेगा। कितना हो जाएगा लड़का का, x प्लस 2, और पिता का कितना हो जाएगा, x प्लस 24 प्लस 2। ये पिता का उम्र होगा, ये पुत्र का उम्र होगा 2 वर्ष बाद। दिया क्या है कि 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी, तो इसका दुगना बराबर ये चीज हो जाएगा। कितना है ये, x प्लस 26। ये समझ में आ गया। इसके बराबर बोला ना कि ये दुगना करेंगे तो पिता की आयु निकल जाएगा। पिता की आयु तो अभी वर्तमान में ये 2 वर्ष बाद यही है। सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 26। x को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, x बराबर 26 में से 4 चला गया, 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, 22 वर्ष। तो लड़के की वर्तमान आयु ये, तो लड़के की वर्तमान आयु 22 वर्ष है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1। कितना रेशियो है, 3:1। तो रीना कितना हो जाएगा, 3x, और मीना का सिर्फ x। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यहाँ लिखते हैं ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, रीना का 3x प्लस 10 और मीना का x प्लस 10, है ना। तो 10 वर्ष रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी बोल रहा है, तो रीना की आयु कितना है, 3x प्लस 10। इस ये जो है, अरे ये क्या कर दिया, हाँ, ये दुगना है मीना की आयु का। ये समझ में आ गया, ये यहाँ से मीना की दुगनी थी। सॉल्व कर देते हैं, 3x प्लस 10 बराबर 2x प्लस 20। ये इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर, ये इधर ले जाकर माइनस करेंगे 10 को तो 10, x बराबर 10 आ गया। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात, 5 वर्ष पहले देखते हैं वर्तमान इनका क्या हो जाएगा। वर्तमान ये उम्र है ना, वर्तमान कौन सा है, ये हो गया वर्तमान। जो स्टार्टिंग में दिया होता है वो वर्तमान ही होता है जब तक कि कुछ ना लिखे। तो वर्तमान में रीना का कितना है, 30, मीना का 10 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले, इसका 5 वर्ष पहले क्या होगा, यहाँ पे लिखें 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ये 30 में से 5 चला गया तो 25, और ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले, 5, दोनों का अनुपात पूछ रहा था तो 25:5 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5:1। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र पुत्र की, अगर मान लेते हैं पुत्र की उम्र कितनी है, x है, पिता की उम्र कितनी है, ये वर्तमान लिख रहे हैं हम लोग, 4x है, इतना ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, एग्जाम में इसे नहीं लिखना है ना। 5 वर्ष पहले सीधा क्या करेंगे, इसका उम्र हो जाएगा x-5, और पिता कितना हो जाएगा 4x-5। इन दोनों में रिलेशन क्या दे दिया है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी, इसका 9 गुना करेंगे तो पिता का उम्र निकल जाएगा, जो कि ये तो आ गया है ना। 9x माइनस 45 बराबर 4x-5। 4x इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर, ये तो इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 40, x बराबर 8, है ना, x बराबर 8 आ गया। पिता की वर्तमान उम्र कौन सा है, ये है ना वर्तमान उम्र, 4x, 4 इंटू 8, 32। समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आराम आराम से समझिए। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। एक पिता की उम्र माँ से, और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। ठीक है, रिलेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? पुत्री से। तो पुत्री का पहले मान लेते हैं, मतलब आधा क्वेश्चन से मान सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना। पुत्री का उम्र x, माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, तो माँ का कितना हो जाएगा? ये सब क्या है? ये अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या है? ये वर्तमान उम्र है सबका, है ना। माँ का कितना है? 3x, और पिता की उम्र क्या है? माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक। पिता बराबर माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक, इतना तक तो हम लोग को दे दिया है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। पुत्री की उम्र कितना है? 10। इसका वैल्यू भी दे दिया हम लोग को, कितना दे दिया है? ये वैल्यू दे दिया है, इतना बराबर 10। तद अनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? ये 10 वर्ष की है, तो ये कितना, ये पिता कितना हो जाएगा? पिता हो जाएगा 30 + 7, 37 का। अभी 37 का बोल रहा है जिस समय, मतलब पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र। तो पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ, तो उस समय इसका उम्र क्या होगा? अभी 37 है, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा? 37 - 10 हो जाएगा ना, मतलब 27 साल। समझ में आ गया? अभी ये 37 साल का है पिता, पुत्री के जन्म के समय बोल रहा है 10 साल पहले पुत्री का जन्म हुआ था, तो इसका एज 10 साल घटा देंगे, उस समय 27 साल का रहा होगा। सिंपल। ये मैं लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये लिखने का जरूरत नहीं है, इतना थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा 37 है, 10 वर्ष पहले पूछ रहा है, 27 हो गया, है ना। एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए आपको लिख रहा हूँ, तो वो भारी मत समझिए कि इतना लिखना पड़ता है ना। चलिए 7 नंबर देखते हैं। एक परिवार में 5 सदस्यों का आयु का योग 124 वर्ष है। ये देखिए सब टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किया है, इजी से लेके स्टार्ट में इजी क्वेश्चन था, ये देखिए धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। बाद में जब मिक्सअप वाला करवाऊंगा उसमें बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हार्ड हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, लेकिन टाइप बस यही रहता है। कितने? 5 सदस्य की आयु का योग कितना? 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात 3:4:5 है, मान लेते हैं बच्चे कितने कितने के हैं? 3:4:5 बोल रहा है ना, मतलब कितना कितना हो जाएगा? अगर अलग अलग कर दें तो 3x 4x और 5x। हम लोग x क्यों मानते हैं? ताकि इसको अलग कर पाए। इसमें 3x में गुना करने पे जो क्वांटिटी आएगा सबका वही आएगा, है ना। तथा उनके माता पिता के आयु का योग 76 है। माता पिता 76 साल के, प्लस इन लोगों का ये जगह जोड़ देते कितना हो जाएगा? 3 4 7 5 12x, टोटल कितना हो जाएगा? 124 वर्ष। देखिए शुरू में ही बोल दिया ना, 5 सदस्यों की आयु का 124 वर्ष है। 124 लिख दीजिए, ये इधर ले आके माइनस कर देंगे, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा? 7 5 12 48 साल, है ना। घटा दिए, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर 4। अब क्या बोल रहा है? तो सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चा यहाँ पे कौन सा होगा? 3x होगा। x का वैल्यू आ गया 4 साल, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना हो जाएगा? 3 × 12 वर्ष, है ना। सिंपल, एकदम आराम से। कितना इजी है देखिए, तो एकदम इजी, बहुत कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, फटाफट बनेगा, आंसर आएगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, मान लेते हैं पहले पुत्र का लिख देते हैं, यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है? x है। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय पिता की उम्र क्या था? उस समय पिता का उम्र, ये क्या है? ये वर्तमान उम्र है इसका, पुत्र का। लेकिन पिता उस समय कितना था? उस समय अब भी इसका जो उम्र है x, उस समय इसका कितना था? x + 5 था उस समय, पुत्र के जन्म के समय। तो अभी कितना होगा? पुत्र जितना साल का हुआ है उतना जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए पिता 10 साल पहले, मान लीजिए ये पुत्र 10 साल का है, और पिता बोल रहा है कि उस समय मैं 15 साल का था, है ना। तो अभी कितना का होगा? जितना इसका एज हुआ होगा उतना ही पिता का भी उम्र बढ़ गया होगा उस समय से, तो इसमें +x होगा, तो ये वर्तमान उम्र हो जाएगा, है ना, पिता का। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, इसका वैल्यू दे दिया 39 वर्ष। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? वर्तमान पुत्र का उम्र x है, ये क्या बोला? तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ये उसका मतलब पिता का उम्र उस समय ये था x + 5। अभी कितना होगा? तो जितना साल का बेटा है उतना बढ़ गया होगा ना, तो +x कर दिए। ओके, इसका वैल्यू दे दिया है कितना? 2x + 5 का वैल्यू दे दिया है 39 साल।
2x बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, x बराबर 17 साल। पुत्र का तो निकल गया, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, अभी 17 है ना, पुत्र का x है ना, तो पुत्र का अभी x बराबर 17 है, तो 5 साल पहले क्या होगा, 17 माइनस 5 बराबर 12 साल। समझ में आ गया। चलिए अभी 17, 5 साल पहले 12, इसमें लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं लिख के आपको बस समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। समीर का कितना हो जाएगा, एक्स में इसको चेंज करेंगे ना, 5:4 है, तो समीर कितना हो जाएगा 5x और आनंद 4x। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। हाँ पहले देख लीजिए, ठीक है, पहले ऐसे ही समझाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 है, तो क्या होगा 5x + 3 कर देंगे, 4x + 3 कर देंगे, इसका वैल्यू कितना दे दिया 11/9, 9 बचे 45x + 27 बराबर 44x + 33। इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, x का वैल्यू 6 आ गया। तो आनंद की वर्तमान उम्र, आनंद की कितना है 4x है ना, आनंद का उम्र 4x, तो 4 × 6, 4 × 6 बराबर 24। ये हो गया डायरेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट, ये कितना है ब्लैक पेन यूज करता हूँ, 5:4 है, यहाँ पे क्या हो गया, अब 3 वर्ष का अंतर, अब कितना हो गया 11:9 है ना। अब देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 का डिफरेंस, कितना हो जाएगा 10:8 हो जाएगा। और ये कितना है 11:9 है ना, ये 10:8 हो रहा है 2 से गुना करने पे, और ये 11:9। अब देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है इन दोनों के बीच में, 2 का अंतर, यहाँ भी देखिए 2 का अंतर है, दोनों के बीच में डिफरेंस सेम ले आना है। अभी कितना है 10:8, मतलब ये पहले, और अभी 11:9। ये करने का तरीका हुआ, दोनों में 2-2 का डिफरेंस आ गया ना, इसमें 2 का डिफरेंस था, इसीलिए इसमें भी 2 का डिफरेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए, अगर 3 का डिफरेंस रहता तो 3 से गुना करते हैं ना, ये आ गया। अब बस ये 3 वर्ष वाला आसानी से निकल जाएगा। 3 वर्ष बढ़ रहा है ना, देखिए रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी रेशियो में देखिए 1 बढ़ रहा है, ये 1 बराबर कितना है, ये 3 साल में बढ़ रहा है ना 1 रेशियो। तो पूछ क्या रहा है, आनंद की वर्तमान आयु, आनंद की वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाला है। 1 रेशियो जब बढ़ा तो 3 वर्ष का अंतर है, ये 1 बराबर कितना है 3 वर्ष है, ये 1 बराबर 3 वर्ष, तो ये 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 × 3, 24 वर्ष। एकदम सिंपल है, आराम से इसको समझिए, हो जाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 5:4 था, 3 वर्ष का अंतर हुआ, 11:9 हो गया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस था दोनों के बीच में, 5 और 4 के बीच में, यहाँ 2 का डिफरेंस है 11:9 के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस लाना है, तो 2 से गुना कर दिए तो 10:8 आ गया। 10:8 से यहाँ देखिए 10:8 से 11:9 आने के लिए 1 रेशियो बढ़ रहा है ना, ये 1 रेशियो कितना वर्ष में बढ़ता है, हर 3 साल में बढ़ रहा होगा, तब तो ये 3 साल में बढ़ा ना, देखिए 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना इनकी आयु का अनुपात, तो ये 1 जो रेशियो बढ़ रहा है वो 3 वर्ष के बराबर है, ये 8 रेशियो है इसका, तो 8 × 24 वर्ष। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन रखे हैं, ये वाला देखिए। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, कितना है 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा, 11:15। यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस है इन दोनों में, 4 का, यहाँ पे कितना का अंतर है 1 का है, क्या करना होगा इसको 4 गुना कर देंगे ताकि 4 का डिफरेंस आ जाए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देखिए 4 का अंतर है दोनों में, 8 और 4 12, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 11:15, यहाँ भी देखिए 4 का अंतर है 11 से 15, यहाँ पे 4 का अंतर, ये 4 जो है 12 वर्ष बाद बोल रहा है ना, ये यहाँ से कितना का अंतर है 3 का अंतर है रेशियो में, यहाँ भी देखिए 3 का अंतर है ना,
3 का अंतर। ये 3 जो है वो कितना वर्ष का है? वो 12 वर्ष में आया। ये 3 जो है 12 वर्ष में आ रहा है। पूछ क्या रहा है? सुमी की वर्तमान आयु। सुमी की वर्तमान आयु कौन सी है? ये वाला है। सुमी की वर्तमान आयु ये है ना, 3 वाला, मतलब ये वाला। ओके, ये देखिए, है ना, ये पूछ रहा है। 3 जो आपका रेशियो है उसका 12 वर्ष है। 12 का पूछ रहा है, इसका 4 गुना है ना, 3 चक 12, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, 12 चक 48। ऐसे देखिए ना, तो ऐसे देखिए, 12 वर्ष है, ये 3 रेशियो में है, तो एक रेशियो में कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। आपका 12 रेशियो में पूछ रहा है, तो 12 रेशियो में क्या हो जाएगा? 12 गुने 4, 48 वर्ष। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं। ऐसे आपको लंबा बनाना पड़ेगा, आप ऐसे बनाइए, एकदम इजी वे में बनेगा कि दोनों का बीच का जो रेशियो है 2:3 में, वही सेम रेशियो इसमें होना चाहिए। मतलब जो सेकंड वाले में, मतलब बाद में जब चेंज होने पे जो रेशियो आया, तो इसमें 4 का रेशियो है, इसके बीच में 4 का रेशियो लाना है, तो उसके लिए ये कर दिए, है ना। बस दोनों के बीच में रेशियो बराबर ले आना है, बाकी तो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो ये शायद 10 ही क्वेश्चन मैंने डाला था, हाँ। तो 10 क्वेश्चन हो गया है, जो मैंने सब टाइप का करवा दिया है। और इसके पहले 2-3 वीडियो और मैं डाल चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। और ये सब वीडियो आप रिपीट कीजिए, ज़्यादा देर का है नहीं, ये लगभग आपका 20-22 मिनट का बना होगा। इसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं ना, हमेशा बीच-बीच में रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर रहेगा। टाइप वाइज जब सेट आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें टाइप वाइज हो जाएगा, तो आप आराम से एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।